शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। नर्मदा परिक्रमा हमारे आदि ऋषि मुनियों ने अनुष्ठान जगह जगह किया नर्मदा के पावन तट में, और वहाँ पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ बरसती हैं। जैसे आपने अभी चौपाई सुनी है, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब कुछ माँ नर्मदा को ही पुनीत माना, और आज जो वैभव है, जो लोग चाहते हैं, वह सब कुछ देने वाली नर्मदा ही है। माँ नर्मदा की परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन में होती, लेकिन थोड़ा काल बढ़ा, साधन बढ़े, तो अब तो 3 साल वाला बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, लेकिन अब ये 3 महीना और 13 दिन में ही लोग पूर्ण कर रहे हैं। नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, और इसका पुरातन महत्व यह है कि नर्मदा नदी चिरकुंवारी है, तो एक उस श्रद्धा और आस्था की नज़र से उस नदी को देखा गया है। मज़े की बात यह है कि नदियाँ पूर्व दिशा में समुद्र में मिलती है, लेकिन नर्मदा एक ऐसी है जो पश्चिम में मिलती है। मेरे पिताजी ने नर्मदा परिक्रमा 2 बार की। मेरे को बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक, तो मैं अपने हिसाब से फ़ोटो खींचता रहता था परिक्रमा के दौरान। तो कहीं कहीं कुछ ऐसे स्पॉट्स आते थे, तो जहाँ पिताजी मेरे को बुलाते थे, बोलते नीरज इधर आओ,
ये देखो वो पहाड़ से गाय उतर रही है, वही पानी बह रहा है। ये लैंडस्केप बहुत अच्छा है, इस एंगल से फ़ोटो लो। तब फिर मैं अपने बाल नोचता था कि देखो मेरे को जो दिखाई नहीं दिया वो इनको दिखाई दिया। तो जितना सुखी जीवन नर्मदा के किनारे है, इतना सुखी जीवन कहीं नहीं है। कहा गया है नर्मदा दर्शनार्थ मुक्ति, नर्मदा के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नाना प्रकार के अलग अलग लोगों से मिलता रहा, जुलता रहा, माई के किनारे किनारे दर्शन करता रहा। मैं ना जाने कितने सारे मैंने पशु देखे, पक्षी देखे, इतनी सारी हरियाली देखी, माई का किनारा देखा, समुद्र देखा, पहाड़ देखे। मैंने लोगों को देखा, संतों को देखा, एक से बढ़कर एक घाट को देखा। मैंने माई की शक्ति को देखा कि यहाँ पे मेरे को कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे कि ईश्वर की लोग पूजा करते हैं, वैसे जो माई को लेके भ्रमण करते हैं उसकी भी लोग सेवा करते हैं। जितना इंसान चलेगा, जितना इंसान संघर्ष करेगा, जितना इंसान एकांत में जाएगा, उतना उसके अंदर मुझे लगता है निखार आएगा। ईश्वर को जानने के लिए, अपने में ईश्वर है वो जानने के लिए हम, और मेरे जैसा है तो अपने सामने जो जो आएगा, ये फल है, फूल है, पत्ती है, झाड़ है, जानवर है, सब में ईश्वर समाये। आत्मा तो एक ही सब है, और आत्मा का ही रूप है अनेक अनेक। तो वो जानने के लिए अपन ये बाहर निकलेंगे। जब दिल्ली से बाहर निकले तब ये मेरा वसुधैव कुटुंब है, ये आपको मेरे से पराया नहीं। माँ सब कुछ ज़्यादा ख्याल करती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, माँ ही सब कर सकती है। माँ के गोद में बैठे हम अभी, तो माँ सबको हमको तो समय भोजन खिलाती, बाल भूख देगी, सब वही करेगी, हम कुछ नहीं। हम उसकी अच्छा भी नहीं रखने का, हम आनंद यात्रा हमारी अभी बस। आप लोगों को ये ज्ञान देने के बाद आप लोग भी अपने जीवन में ये कलयुग की तपस्या है, आप लोग जानने की, कोई भला बुरा सबका सुन लेना, बस सबको मीठी बात से बात करना, बस ये हमको है। हम परिक्रमा कर रहे हैं राम जी 2020 से। दंडवत यात्री बाबा निवासी नसरुल्लागंज जिला सीहोर के हैं। हमने गौ माता कन्या के और ईमान के लिए हमने परिक्रमा उठाई है। गौ माता देखो राम जी कितनी परेशान है, कन्या उनको छोटी छोटी उनको जला के मार देते हैं, न्याय नहीं मिलता है। एक गरीब आदमी न्याय की पुकार डालता है, न्यायाधीश के पास जाता है, वो गवाह मांगता है। अरे क्या गवाह मांगे, उसकी तो बच्ची जल के मर गई, तुझे गवाह की पड़ गई। आज हमको 4 साल हो गए माँ के शरणों में चलते हुए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आनंद में है हम। गौ माता और कन्या की और पृथ्वी माता थर थर काँप रही है इस टाइम पे, ऐसी काँप रही राम जी, हमारे घुटने थर थर करते हैं। बताइए आप क्या हो रहा है। और दूसरा ये प्रश्न है हमारा कि माँ को ढूंढ रहे हैं हम,
माँ क्या चीज़ है। हमारी माँ छोटे से बचपन में छोड़ हम माँ को ढूंढ रहे हैं लौट लगा के। प्रभु माँ मिल जाए, माँ को ढूंढ। आप माँ को दुख मत देना, माँ परमात्मा है। अरे माँ पेट में रखती है 9 महीने, 8 साल तक अपने कुल्ले धुलाती है। अरे तुम मुझसे कहोगे माँ तू रोज कपड़े बिगाड़, मैं रोज मैं तेरे कपड़े धोऊंगा, मैं भाग गया कि मैं तेरे से कब बुरा ना हूँ। अरे तुम माँ को पागल हो गई तो उसको मोटर में बैठ के भगा दिया तो जा भगा दो है। क्या है यार। अरे उस माँ से तुम जिंदगी भर उड़न नहीं हो सकते। अरे किस्मत उसकी दासी है तो घर में मथुरा काशी है। भगवान गणेश ने भी परिक्रमा लगाई तो भगवान भोलेनाथ की लगाई है। नर्मदे यार, मैं आपसे और क्या कहना चाहूँ राम जी। नर्मदे यार। हाँ, हमें क्या लगा कि दमगढ़ में हमें रहने का रात को रुकने का 2-5 बज गए थे रात के। तो हमने देखा ऐसे बोर्ड लगा हुआ था, वो ऐसा हवा से निकल गया था। हमें लगा कि ये दमगढ़ आगे है और उसके बुक में लिखा था ये टेकरी चढ़ते ही और दमगढ़ का आश्रम आ जाएगा। तो हमें लगा कि आगे हम ही चले तो फिर क्या वो कपिल धारा का वही रास्ता था। 5:15 बजे थे, हवा चल रही थी तेज तूफान, इतना गड़गड़ कड़कड़, इतना जोर से और इतनी ये बड़े बड़े पेड़, रास्ता ये सब ये है ना पत्ते सब झड़ गए थे, पूरा रास्ता सब ये हुआ था बंद। और मैया साथ में हम और चलते हम इतना हमें इतना चमत्कार बड़ा हो गया। मैया को हमने हाथ जोड़े, मैया को बोला देखो आज बारिश आए हमें भीगा तो जैसे आप जैसे चला सकते हो चला दे, आपकी मर्जी है। तो बारिश का बूंद भी नहीं आया और जब तक अंधेरा हो जाए तब तक अमृत धारा और धारा तक पहुंच गई। एक जंगल, दूसरा जंगल, तीसरा जंगल, तीसरा जंगल, इतना हम आ गए दमगढ़ से वो ये तक अमृत धारा, कपिल धारा, दूध धारा। और इतना डरे नहीं हम क्योंकि मैया साथ में थी। वो बोलते अरे देखो आपकी मैया ने परीक्षा ली, वो बारिश रुक गई, सब इतना वो तूफान आया रुक गया था, आप क्यों डर रहे हो। ये बाबा जी थे हमारे साथ थे, वो बाबा जी को पीठ पर वो थाप दे दिया, क्यों डर रहे हैं। कोई बात नहीं, सब तूफान सब कम हो गया क्योंकि आप इधर पहुंचे, रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं। इतना बड़ा चमत्कार। रास्ते कठिन है, कठिन मार्ग बहुत है, लेकिन मैया सुगम सुगम बना देती है। मैया चलने पैदल चलने में अच्छा रहता है। संकट आता है लेकिन मैया संकट मिटा देती है, खुशियाँ खुशियाँ देती है मैया, सभी संकट मिटा देती है मैया। थोड़ा सा संकट तो जीवन में आता है, लेकिन यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में जो संकट आता है वो आधे घंटे में मिट जाता है। यही जीवन में सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। अरे प्रॉब्लम है ही नहीं जीवन में, जो निर्माण किया है सबसे बड़ा समस्या नहीं किया। देखो दिन में तो कभी सोने का नहीं, कर्म करना है। मनुष्य जन्म पाया तो कर्म करना है प्रत्येक हुई। तो दिन भर कर्म करो, दिन कभी आलसी से आलस्य सबसे दूर ध्यान रखना है, तो आलस से दूर हटो और भजन करो, नामस्मरण करो, कर्म करो, कुछ नहीं काम करो, समाज के लिए कर ले इसका मार्ग है। अभी हमको दिया सबको बोलते हो, मैं भी खुद M.Com में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसके बाद भी मेरे को मैया के पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे धर्म विरम कुछ नहीं है। हमें एक मुस्लिम भाई ने भी सेवा दी है, एक कृष्ण मैया ने सेवा दी है। नर्मदा
नाम है तो मैया नम्रता सिखाती, नम्रता देती, सबके साथ प्यार देती है। सभी में मैया है, नर्मदा मैया है सभी में। 1 साल की बच्ची हो या 100 साल की बच्चे में भी मैया है, मैया का दर्शन होता है सभी में। लेकिन हमारी शक्ति नहीं है पहचानने की, हमारी ताकत नहीं है, हमें धरती माँ की रज नहीं है, हम तो एक तुच्छ है। मेरे को तो सर इस पूरे यात्रा में सबसे पहली बात तो प्रेम मिला, नंबर दूसरी बात जो मुझे मिला वो सत्य मिला, नंबर तीसरी बात मुझे ज्ञान मिला और मुझे वैराग्य मिला। ये मुझे 4 चीज़ मिली है। तो जो मुझे सीखने को मिला वो ये है कि करने वाले भी राम जी, कराने वाले भी राम जी है। आपको हमेशा सरल भाव में अपने जीवन को बिताना है। पिताजी ने बोला था ना कि उनको किसी ने पूछा था कि किसी को अच्छा इंसान बनना तो वो क्या करे, कौन सी कॉलेज है, किस में एडमिशन ले। मतलब उसके लिए ये नर्मदा परिक्रमा है कि परिक्रमा करने से आपका अंदर का जो अहम है वो टूटता है। आपको ऐसे ऐसे लोग देखने मिलते जिससे आप प्रेरित होते हैं कि हमें भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा करना है। नहीं बोले एक ही फायदा उठा रहे, अब नहीं उठाने दूंगा मैं। कचरा मैया माता जी के बिल्कुल नहीं आने दूंगा, जाओ। नदी ही जीवन का आधार है। नदियों के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी सभ्यता हो चुकी हैं। हम लोग तो उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं नदी को। हाँ ठीक है, जा रही है जा रही है। क्यों जाता है? नहीं बोले ठीक है, फायदा उठाए। अब बुलवाऊंगा मैं, हर जगह फोन लगाऊंगा, अमरकंटक से कपिल धारा मुंबई तक चलो, यहाँ के तो पास समुद्र तक किताब बंद। माता जी में कूड़ा कचरा बिल्कुल सख्त होना। ले ये मैया का 65 साल उम्र है, पुणे की है, पर वो दुबई में रहती थी लड़के के साथ। वो दुबई से आए यहाँ परिक्रमा से सब। हाँ ऐसा। वो दुबई का छोड़ दो, हाँ। मैं कहाँ रहती हूँ ये भी छोड़ दो। मेरी एक ही इच्छा है कि मैया का पानी में जो ड्रेनेज का पानी जा रहा है उसको अलग से रास्ता निकालो, यही मेरी प्रार्थना है। हाँ, ये कटवा देना सब पूरा दुबई बबई ये सब। ओके हाँ। अब ये सोच, इतनी गहरी सोच होनी चाहिए ना आपके अंदर कि आप दूसरों के बारे में, खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, पर्यावरण, पूरे संसार के बारे में, नदी के बारे में बात कर रहे हैं। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए भी आदमी यात्रा कर सकता है। ये यात्रा करना चाहिए। मानसिक विकारों को दूर करने के लिए भी यात्रा करनी चाहिए। और ये यात्रा इंसान को जीवन भर, जब ये यात्रा करेगा तो जीवन भर उस यात्रा में ही रहेगा, माई के सहारे जीवन बिता लेगा, खुशी खुशी सेवा करते हुए जीवन को बिताएगा सर। और जीवन में एक बार तो मैया नर्मदा मैया की परिक्रमा करनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य वही है। सब कुछ मिल जाता है यहाँ, और बाद में भी मिलेगा। सब बिना मांगे मैया दे देती है। अभी जो मन में जो होता है कि मैया मुझे भोजन करना है, तो 5 मिनट में भोजन मिल जाता। और मैया मुझे चाय पीनी है, तो 5 मिनट में चाय मिल जाती है। वहाँ पे जब आश्रम में रुकी थी माँ, वहाँ पे केला नहीं था। तो फिर वही वहाँ से निकली, मैं बोले चलो बाहर जाऊँगी और ले लूँगी। फिर रोड पे कोई गाड़ी मिल गई तो ले लूँगी। मैं 50 कदम गई मैं, और सामने से सफ़ेद गाड़ी आई, वहाँ से बाबा उतरा और मुझे 8 केला दे के गए। मैं सच बोलती हूँ, मेरे आँख में से पानी सिर्फ निकलने का रह गया था कि मतलब कितना सोचती है सबके बारे में, किसी को क्या चाहिए ये बराबर। मतलब मैं फिर वो केला खा के फिर मैं आगे ऐसे बढ़ गई, वहीं पे 2 केले खाए खड़े खड़े।
बाबा मैया ये तेरा लाल मिर्ची खिला दिया, उसको कभी कुछ कमी ना होने देना। भूखे के भोजन प्यासे के पानी नर्मदा मैया दहन नर्मदा माई रे दहन नर्मदा माई रे भूखे के भोजन प्यासे के पानी दहन नर्मदा माई रे अमर कंठ से निकली माई नर्मदा फोड़ा फोड़ मचाई रे जय नर्मदा माई रे जय नर्मदा माई रे भूखे के भोजन प्यासे के पानी जय नर्मदा माई रे अमर कंठ से चली नर्मदा डंडोरे में पीटी डंडोरा रे अमर कंठ से चली नर्मदा डंडोरी में पैदल परिक्रमावासियों का हमारे यहाँ भोजन चलता है, चाहे 100 आए, चाहे 150 आ जाए, चाहे 200 आ जाए, सबके लिए भोजन, रुकने की व्यवस्था और उनके गद्दा पल्ली सबका व्यवस्था करते हैं। और ये प्राइवेट आश्रम है, कोई ट्रस्ट नहीं है। आप ही सारा संचालन और देख रेख? जी हाँ, संचालन मैं ही कर रहा हूँ और ये माता रानी नर्मदा में भी। हम भिक्षा मांग के भाले खिलाएं बाबा लोगों को, और बाबा लोग हम खाने खिलाएंगे। ये हमने वचन ठाना है। तो आज ये 8वां वर्ष है। 17 में खोले थे, 17 में परिक्रमा किए, 6.5 महीना परिक्रमा करने में लगा। इसके बाद हम आए इस घाट पे, तो हम खुद भूखे रुके थे इसी घाट। इसी गांव पे मेरा घर है और मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे, 1 बच्ची है मेरा। सबको शादी ब्याह कर चुका मैं और सबसे बिल्कुल फुर्सत हो चुका। अब परिक्रमावासियों को सेवा मेरे को चाहिए और जिंदगी मेरे को निर्माण यही करना है। बिना परिक्रमावासियों को सेवा करे और मैया की सेवा करे, मनुष्य होने को उद्धार नहीं है। मैया के नाम रहो, अपने परिक्रमावासियों की सेवा करो। नया नया मूर्ति देखने को रोज मिलता है और घर पे रहते आपको थोड़ी देखने मिलेगा। सेवा से हमको शांति प्राप्त होता है, बहुत मन का टेंशन रहता है वो समाप्त हो जाता है। और जो भी माने कहीं से आओ, जमाने से आओ, अगर बाबा लोग सेवा कर ली तो हमारा जो थकान होता है सब समाप्त हो जाता है। कि जब हम रास्ता भटक गए थे सूल पानी झाड़ी पे, लखनगिरी महाराज के आश्रम से जब भवानी जंगल चढ़ रहे थे तो हम रास्ता भटक गए। तो फिर एक माता जी एक कन्या के रूप में, छोटा सा इतने बन, क्या बाबा जी चॉकलेट खिलाओ। हम कहे इतने भयानक जंगल में कौन बोल रहा है भाई, कुछ किसी पता नहीं है। फिर देखे तो पीछे खड़े थे तो कन्या था। तो कन्या हमको उसको चॉकलेट दिए। चॉकलेट देने के बाद वो कन्या बोला कि बाबा जी ये रास्ता नहीं, ये रास्ता, आप यहाँ से निकलिए। और कुछ कदम चढ़े वो गाड़ी खड़ा है वहाँ तक गए तो पीछे कलर से देखते वो आलोक हो गया। जिसे के सरे ऊपर तू सो दुख कैसा बिनवत हूँ कर जोर की सुनो गुरु कृपा निधान संतन को सुख दी ये दया यहाँ पे ही तर जाएंगे ये जो ना पकड़ो
मैं विनती करूं लाज आवत है तो दयाल दया करो तब पाऊं कछु थाल। 1 साल की 3, 1 साल की 3 गज में ये तीसरी आपकी? 1 साल की 3, 4 साल का स्वयं कर रहा हूँ, गाड़ी नहीं गाड़ी। साल में 3 बार करते हैं। हाँ साल की 3, मतलब ये 12वीं परिक्रमा? 11वीं 11वीं। हो गया मेरा काम। अब कल परसों दर्शन करके वापस रिटर्न आ जाऊंगा मैं। घर पे कौन कौन है आपके? घर पे पूरा परिवार है। मार्केट है हमारा इंदौर बहुत बड़ा, किराने दुकान है बहुत लमसम हमारे पास। फिर वो पूछते नहीं हैं? परिवार चलाता है, मैंने सब छोड़ दिया। मेरे को किसी भी चीज़ की जरूरत ही नहीं है परिवार, सब मेरे को ऊपर वाला देता है अपने आप। बिना पैसे से यात्रा करने नहीं जाएगा, 1 रुपये लेके नहीं चला घर से। वो आज भी देखो टनाट मेरी चीजें रखी रहती है। देखा है। बस आज बोल दिया कि नर्मदा भैया को मेरे को ये चीज चाहिए तो आपको दूसरे दिन तैयार। मैंने चाय नहीं पी थी, गुड़िया थी छोटी सी, तो मैंने बोला कि बाकी नहीं पी थी, मैंने चाय आसमान से निकल गया था। तो फिर गुड़िया मेरे लिए चाय लाई थी खाली। तो मैंने पूछा तेरा घर कहाँ? बोला वो पहाड़ी के नीचे। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे से पूछा कि वो कोई लोग कोई पहाड़ी वाली नहीं हुआ तो इतनी सही थी। अब कौन थी ये नहीं पता। ये तप है। बिना तप के कुछ मिलता ही नहीं। कभी तो कहा गया नर्मदा तपा कुरियात,
नर्मदा के किनारे ही तप लिखा हुआ है। नासिक का हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट, मैया की परिक्रमा कर रहा हूँ। माता जी के पूरा भरोसा है। कल तो वैसे तो मैया पे भरोसे पे चलती है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। खाना कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई तो उसको संभाल लेते हैं एक दूसरे के भरोसे पे। इससे विश्वास होता है कि दुनिया में सब कुछ लोग ठीक, बुरे तो कोई नहीं। ये कॉन्फिडेंस रहता है आदमी। माँ मानते हो आप इनको? बिल्कुल बिल्कुल, माँ को तो मानना ही पड़ेगा। ये तो कुदरत की माँ है, सबकी है, विश्व की जननी है, अपनी अकेले की थोड़ी, ये पूरे विश्व की माँ है। दूध का दार बहरा है। हिम्मत क्या देता है? हिम्मत तो वो नेचुरली होती है, देने से नहीं मिलता। कौन देता है ये समझ में आना चाहिए। कोई ना कोई तो देने वाला है, उस पे भरोसा रखो। ऊपर बैठा है। आप भी बता दो कुछ। एक धूप माता जी के दूध को लेता हूँ। यही है दिशा मेरी।